है उसमें तीनों चीजें आ रही होती हैं। कौन कौन सी तीनों चीजें? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में बच्चों रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं। जब रीनल ट्यूब्यूल्स इम्पेयर होंगी तो ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी एडीएच को। जब वो एडीएच को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। और डाइल्यूट यूरिन आएगा जिसकी वजह से यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। प्रीमा क्वीन एंटी शिजोंटोसिडल एक्ट बाय विच मैकेनिज्म? तो ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, प्रीमा क्वीन और एंटी शिजोंटोसिडल ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाला जो था ना उसको इनहिबिट करते हैं। प्रीमा क्वीन और एंटी शिजोंटोसिडल जो होती हैं ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती हैं जी। अच्छा, एना पॉजिटिव है, 180/10 बीपी है, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है, तो अदर फाइंडिंग्स क्या होंगी? तो एना पॉजिटिव के लिए जो किडनी वाली चीज होगी वो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ए बैंड इन सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ, तो ठीक है, तो ए बैंड क्या होगा? उसमें क्या होगा? सम एक्टिन। ठीक है, सम एक्टिन और मेनली मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन एंड सम मायोसिन, सम मायोसिन, सम मायोसिन। ठीक है, सम मायोसिन। ठीक है, एक्टिन नो सर, नहीं मायोस तरफ चला गया था कि एक और एमसीक्यू था अभी जो पीछे गुजरा है कि उसमें था कि जो एक्टिन है वो दोनों में होता है। वो दोनों क्या क्या चीजें थी? एक्टिन जो है वो दोनों में होता है। सर स्मूथ मसल में भी होता है और उसमें भी होता है, स्मूथ में और स्केलेटल दोनों में एक्टिन होता है। दोनों में एक्टिन होता है। तो ये एमसीक्यू भी याद रखना है कि एक्टिन जो था वो दोनों में होता है। ठीक है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आ गया जी मायोसिन। मेनली मायोसिन, बस इसको मेनली मायोसिन से याद रखें। और सम एक्टिन, एक्टिंग इज सम, लेकिन वो दोनों में होता है थोड़ा, लेकिन वो दोनों में होता है। अच्छा, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर डिफर फ्रॉम राइट लोब बाय नॉट हैविंग एपिकल। अगर यहाँ आता कि बाय हैविंग मीडियो बेसल है। बाय मीडियो बेजल, ठीक है, बाय मीडियो बेजल। ठीक है, बाय नॉट हैविंग एपिकल या बाय हैविंग या बाय अगर आ जाए तो वो मीडियो बेजल। अच्छा, हाँ जी, स्केलेटल एंड स्मूथ में होता है, बिल्कुल ठीक है। टोमेटो से उसने वो पिज्ज़ा खाया और पिज्ज़ा के बाद उसके जो है ना वो एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो ये क्या है? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड फूड एनाफिलिक्सिस। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कौन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? तो वो लिडिक सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सर। विटामिन रेटिना इज ए वाला रेटिनल, जो विटामिन ए है वो रेटिनल वाला जो ए वाला है उसी में ही होगा, ए वाले में। ठीक है, ओ वाले में नहीं होगा, ए वाले में होगा। मीडियल टू थायराइड ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड पड़ा है, ये थायराइड ग्लैंड पड़ा है, तो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियरली थायराइड ग्लैंड जैसी चीज पड़ी होगी, पैराथायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के मिडली क्या पड़ा होगा? ये थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड के मिडली क्या होगा? लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया और रिकरेंट लैरिंजियल। सिंपल, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया और रिकरेंट लैरिंजियल। ये थायराइड है, थायराइड के पीछे थायराइड जैसी चीज पड़ी होगी, पैराथायराइड। और थायराइड के मिडली क्या पड़ा? लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया और रिकरेंट लैरिंजियल। सिंपल, देखो ये देखो, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया और रिकरेंट लैरिंजियल मिडली। थायराइड के पीछे जो है वो थायराइड जैसी चीज होगी, वो क्या होगी? पैराथायराइड। ठीक है, अब सर व्हाट इन लैटरल, ये तो दो चीजें हो गई ना, पोस्टीरियरली और मिडली। तो लैटरल क्या होगा? लैटरल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है इंटीरोलैटरल और एक होता है पोस्टीरोलैटरल। लेट्स इमेजिन ये जो है वो लैटरल साइड में बता रहा हूँ थायराइड ग्लैंड की, ये लैटरल साइड बता रहा हूँ। तो लैटरल में एक होगा जो आगे की तरफ होगा और एक जो होगा वो पीछे की तरफ होगा। तो दिस इज एंटीरोलैटरल एंड दिस इज पोस्टीरोलैटरल। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटीरोलैटरल। ना एंटीरोलैटरल जो आगे की तरफ है वो क्या है? एंटीरोलैटरल होंगे स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड। स्टर्नम आगे की तरफ होती है ना, तो ये जो एंटीरोलैटरल थे ना वो स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड। डन। अब पोस्टीरियरली क्या होगा? कैरोटिड शीथ। पोस्टीरियरली क्या होगा? कैरोटिड शीथ। ये याद हो गए थायराइड ग्लैंड के रिलेशनशिप्स।
ठीक है, तो मिडली क्या चीज होगी, रिकरेंट लारेंजियल लव। यहाँ पे फेरेंस लैरिंक्स ट्रैकिया दिया होता तो वो भी हम चूज कर लेते। ओके, ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म इज व्हाट, ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म इज व्हाट, सिम्टम्स आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, जो फैट एम्बोलिज्म के सिम्टम्स होते हैं वो 12 to 24 आवर्स के बाद आते हैं। ठीक है, लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट थ्रू, लिपोफिलिक हार्मोन्स जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक्ट करते हैं। आफ्टर कट इन स्किन बैक्टीरिया एंटर इट कॉजेस, ठीक है, अगर स्किन बैक्टीरिया में कट आ जाए तो वो कॉज क्या करेगा, एक्टिवेट एक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमें बहुत जल्दी स्मेल आ जाती है, साथ वालों ने क्या पकाया है, बहुत जल्दी उसकी खुशबू आ जाती है। रैपिड अडॉप्टिंग होते हैं जी। फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेंटोथेनिक एसिड होता है। अच्छा, जो B1 होता है उसको हम थायमिन कहते हैं, जो B2 होता है उसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, जो B3 होता है उसको हम नायासिन कहते हैं। ठीक है, और जो B5 होता है उसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और B6 जो होता है वो पैराडॉक्सिन होता है, और B7 जो होता है वो बायोटिन होता है, और जो B9 है वो फोलेट फॉलिक होता है, एसिड। और जो B12 है उसे कोबालामीन या कोबालामीन ही कहते हैं, कोबलामीन या कोबालामीन वट एवर इट इज। ठीक है, चलो, सेल अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज विच इज ऑफ। ठीक है, तो डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, इधर 1 नहीं लिखा लेकिन प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटिन स्टेज है उसमें सेल अरेस्ट हो जाता है। पेशेंट हैज एक्सट्रा राइट लेग पेन, ये उसने ट्रैक्ट पूछा हुआ, लार्ज ट्रैक्ट ये ऑपोजिट साइड वाला होगा तो राइट पेन है, तो ऑपोजिट साइड वाला लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगा। रिगार्डिंग एचबी ट्रू इज, ठीक है, तो एचबी के बारे में ट्रू क्या है, इट एक्ट्स एज अ बफर एज इट एक्सेप्ट एच प्लस साइंस। बच्चों मैंने ना ये ऑलमोस्ट सारे पेपर करवा लिए लेकिन मुझे ना वो एमसीक्यू नहीं मिला, और वो एमसीक्यू आता है, ठीक है, और वो रीसेंट पेपर्स में भी आया था। आप लोगों का ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं एक वो चीज बताने लगा हूँ जो पेपरों में मुझे नहीं मिली लेकिन वो पेपरों में आती है। वो था उसमें ना उसने लेग्स लेग्स की जो है वो सेंसेशंस दी होती हैं कि वो लॉस हो गई हैं, और इस तरह करके कोई ना पूरा उसने सिनेरियो बनाया होता है, और उसने डीसीएमएल के सारे लीजन्स बताए होते हैं, और साथ उसने लेग्स का बताया होता है स्पेसिफिकली। तो उसमें उसने ना ऑप्शन दिया होता है डीसीएमएल होगा, या फेसिकुलस ग्रेसिलस होगा, या फेसिकुलस क्यूनिएटस होगा। ठीक है, इस तरह करके ना पूरा वो एमसीक्यू आता है। ठीक है, जी तो सर है ये अभी एमसीक्यू। आया हुआ है ना ये। जी हाँ जी जी, सर, ग्रेसिलस आपने होता है बताया था इसमें। ग्रेसफुल लेग्स, हाँ, आपने निमोनिक भी बताया था। तो इसमें ग्रेसिलस को चूज कर रहे हैं, डीसीएमएल की तरफ नहीं जाना। चलो, pleural fluid with inflammatory cells, eosinophils, mesh of threads of amorphous coagulum type of inflammation is this। ठीक है, तो जब inflammatory cells आ जाएं, eosinophils आ जाएं, mesh of सर threads आ, ग्रेसुलस ऑन सर अब आ गया जी प्लूरल फ्लूइड है जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं, मेश ऑफ थ्रेड्स ऑफ अमॉर्फस कोएगुलम। ठीक है, टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इसमें क्या होगी, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन होगी जी। वीकनेस इन लेग्स आ गया बायलेटरल, तो इसमें वो वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट्स के लिए कौन सा होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जी। तो वो होगा जी, फ्रंटल लोब में उसके उसने इन्फार्क्ट दे रही है तो इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा जी। ब्लड फ्लो टू ब्रेन रिमेन अनचेंज थ्रू आउट, थर्मोडाइलेशनल मेथड रिकॉर्ड व्हाट टेम्परेचर, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम नोन क्वांटिटी ऑफ कोल्ड सलीन इसमें इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जो चेंज इन टेम्परेचर को मैयर करती है। तो जितना ज्यादा जो है वो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा कार्डिक आउटपुट पे। स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जो होता है उसमें कौन सा ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होता है, तो वो जी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी होता है और स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए भी होता है, ये बार बार इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, तो मेसोडर्म और मेसेनकाइम जो होते हैं ना एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। कंजेनिटल एरिथ्रोपाइटिक पोरफायरिया विच एंजाइम विल बी डेफिशिएंट, तो कंजेनिटल एरिथ्रोपाइटिक पोरफायरिया में यूरोपोरफायरिनोजिन 3 होंगे डेफिशिएंट, यूरोपोरफायरिनोजिन 3 होंगे। वॉन गिकी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होगा, और वो जो लीवर वाला आया था उसमें यूरेडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, विच ड्रग हैज मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नॉर्मल न्यूनेटल हार्ट रेट कितना होता है, 110 से 150। नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज बाय गोल्जी टेंडन, स्ट्रेच रिफ्लेक्स बाय स्पिंडल। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है वो मसल स्पिंडल करवाता है, जबकि नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है, वो करवाता है टेंडन, गोल्जी टेंडन। एट बर्थ अ बेबी गर्ल हैज मेकोनियम इन हर वजाइना एंड नो एनल ओपनिंग, व्हाट टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट इज हैविंग। ठीक है, तो जिसमें वो यूरिन वाला मसला आ रहा था वो वजाइको वजाइनल फिस्टुला, और जिसमें ये आ जाए मेकोनियम इनर वजाइना, जिसमें मेकोनियम इनर वजाइना वाला आ जाए तो वो आरवी फिस्टुला, वो था वीवी फिस्टुला, और ये आरवी फिस्टुला रेक्टो वजाइनल फिस्टुला विद इम्परफोरेट एनस, विद इम्परफोरेट एनस। ठीक है, नो एनल ओपनिंग दैट मींस इम्परफोरेट एनस। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में डिफेक्ट क्या था, बाइकार, बाइकार वाला डिफेक्ट होता है ना।
ठीक है, हाँ जी, बाई कार्क रीअब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट होगा। वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो टीपी सेगमेंट जो है वो शो करेगा प्रेजेंस ऑफ एडीएच। पीसीटी में मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन हमेशा मैक्सिमम पीसीटी में होगी। और सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है पीसीटी में वो ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज है। इसको इधर कंफ्यूज नहीं करना। पीसीटी में 100 आउट ऑफ 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी रीअब्जॉर्ब। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? तो उसका सेंट्रल कन्वेक्स पीक होता है और कनकेव टेल होती है। सेंट्रल कन्वेक्स पीक और कनकेव टेल। अच्छा, एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू इज मेटालो इज ग्रेटर देन कोलाजनेज, तो कोलाजनेज इज द राइट ऑप्शन हियर। तो एक्यूट डायरिया में हम स्टैफ ओरियस देंगे। रेस्टोरेंट में गया, खाना शाना खाया, फिर वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गई, तो ये स्टैफ ओरियस होगा। जो एक्यूट डायरिया जो करवाता है ना वो स्टैफ ओरियस होता है। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो लाहौर में विलेज रेस्टोरेंट है, जब भी हम फ्रेंड्स जो है मोस्टली, मतलब मुझे पता है कि जब भी फ्रेंड्स वहां जाके खाना खाते हैं, या इनफैक्ट जितनी बार भी मैं गया हूँ, तो वो स्टैफ ओरियस से इन्फेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, विरुलेंस ऑफ स्टैफ ओरियस स्ट्रेन मेजर्ड बाय, ठीक है, तो इसको हम प्रोटीन ए से मेजर करते हैं। अगर प्रोटीन ए का ऑप्शन दिया है तो वेल एंड गुड, वरना कोआगुलेज पॉजिटिविटी इसका ऑप्शन होता है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लिनिकली फॉर ट्यूमर इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, या उसका डायग्नोस्टिक कौन सा होता है? तो मैंने कहा था जिस तरह स्टेज से जाके हम उसका एक्सटेंट और स्प्रेड देखते हैं। ठीक है, तो स्टेजिंग इज फॉर एक्सटेंट एंड स्प्रेड एंड दिस इज आल्सो डायग्नोस्टिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लिनिकली भी यही है। पेशेंट प्रेजेंटेड इन ईआर विद बी स्टिंग, व्हाट विल बी रेज्ड? ठीक है, तो आईजीई रेज्ड होगी, एलर्जी। ठीक है, राइट साइड पैरालिसिस, लॉस ऑफ वाइब्रेशंस, टंग डेविएटेड टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो इप्सिलेटरल टंग पैरालिसिस होता है ना, ये मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम का पार्ट है और इसमें इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होती है बच्चों। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपने देखा है कि ये वैसे ना ज्यादातर या तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम आया है या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम आया है, इसके अलावा कम ही सिंड्रोम्स आए हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट कॉजेस डायफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन? तो इंस्पायरेशन में डायफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन कौन कॉज करता है? इंक्रीज आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये डायफ्रेगमेटिक इंस्पायर करते हैं ना, ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो आर्टीरियल PO2 डेफिनेटली रेज्ड हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ मैनिटोल जो होता है वो क्या होता है? ये पल्मोनरी एडिमा को, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ये पल्मोनरी एडिमा को प्रेसिपिटेट करता है। चलो जी, अगले अगले पेज पे आ जाओ। ईसीजी शोइंग नॉर्मल पी वेव्स बट वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम जो होता है उसमें, फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम जो होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो है पिकाचू, उसमें पाइका जो होगी वो डैमेज होगी। पाइका का जो है ना इन्वॉल्वमेंट होगी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और उसमें पिकाचू जो मैंने बोला है ना, डेट मींस च्यूइंग का मसला होगा। च्यूइंग का मतलब क्या है? डिस्फेजिया होगा। बाकी सारे वो सिम्टम्स आ रहे हैं, डिसार्थ्रिया, डिस्फेजिया, और जो है आपके वो मियोसिस वगैरह, जो भी बाकी सारे सिम्टम्स आएंगे। डिस्फेजिया का जब भी ये वर्ड आ जाए पिकाचू, आपने पाइका लगा देना चुप करके, वो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होगा। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में इप्सिलेटरल टंग पैरालिसिस होगा, सिंपल इज दैट। हाँ जी, मियोसिस वगैरह वो हार्डनर सिंड्रोम के फीचर्स आ जाएंगे। चलो जी, ईसीजी शोज नॉर्मल पी वेव्स बट वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, हार्ट रेट इज 25 पेसमेकर। अब थोड़ा सा ना हमें डिटेल्स को अवॉइड करना है, अब हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है जो पेपर में काम आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी चीज बताई है, बस वही याद कर लो। ठीक है, ईसीजी शो नॉर्मल पी वेव्स बट वाइड क्यूआरएस, हार्ट रेट इज 25। तो पास निमोनिक आप लोगों को बताया था कि जो पेस मेकर है ना उसका पास निमोनिक बताया था, पी फॉर प्रकंजी, ए फॉर एवी नोड, एस फॉर एसए नोड। तो प्रकंजी का था 20 से 40, 40 से 60 था एवी नोड का, 60 से 80 था एसए नोड का। इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक बट फॉलो दिस बुक। ठीक है, तो दैट इज 25 अगर पेसमेकर हो तो वो प्रकंजी होगा। ओके जी, अ पेशेंट डेवलप अब्डोमिनल टेंडरनेस गार्डिंग आफ्टर